हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरा दोपहर का ब्लॉग है। बच्चे पार्क में खेल रहे थे और धूप भी बहुत अच्छी नहीं निकली थी। थोड़ा धूप था, थोड़ा छाँव था। तो मैंने कपड़े सारे डाल रखे थे कि धूप में सूख जाता। तो सारे काम ख़त्म करके मैंने साग साफ़ कर रही थी। तो मैंने साग लेके सारे सागों को साफ़ किया। पहले बथुआ में साफ़ कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं मेथी में साफ़ करूँगी। फिर उसके बाद साग साफ करके मैं किचन में गई। तो मेरे किचन में भी थोड़े से काम पड़े थे, तो मैं उसे निपटा रही हूँ कि हाँ, काम ख़त्म कर लिया जाए। तो मैं ये चिमनी का मैं पार्ट साफ़ कर रही हूँ। मैं 1 महीने पे चिमनी को भी साफ़ कर लेती हूँ, तो इससे चिमनी अच्छी रहती है। तो मैं सारे काम ख़त्म करके मैंने रेस्ट किया, और जब मैं शाम के टाइम उठी तो सोचा कि कपड़े हटा लूँ। तो शाम में मैं कपड़े हटा लेती हूँ, क्योंकि मैं जब शाम हो जाती है, धूप चली जाती है, तो फिर कपड़े नम हो जाते हैं। तो मैं धूप हल्का सा रहता है तभी मैं हटा लेती हूँ। तो मैं कपड़े हटाते हटाते ही फ़ोल्ड कर लेती हूँ, जिससे अगर कपड़े ऐसे हटा देंगे तो वो पड़े रह जाते हैं। तो मैं कपड़े को हटाते हटाते फ़ोल्ड कर देती हूँ, जिससे मेरे कपड़े भी समेट जाते हैं और काम भी ख़त्म हो जाता है। फिर मैं किचन में आई तो मैं किचन के भी थोड़ा ये शाम का जो काम है मैं इसे ख़त्म कर रही हूँ। तो वो सारे बर्तन मैं अपने अपनी जगह सेट कर दी। अब मैंने सोचा कि अब खाने की भी तैयारी कर लिया जाए। तो मैं कुकर में आलू बॉयल करने के लिए चढ़ा रही हूँ। तो मैं एक नींबू लेके थोड़ा सा उसका एक छोटा सा पार्ट काट के और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मैं डाल देती हूँ, जिससे कुकर काला नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद मैं भगोने में मैं पैकेट का दूध मंगाती हूँ। भगोने में मैं पैकेट का दूध को खाली किया। तो दूध को खाली करने से पहले मैं भगोने को गीला कर देती हूँ, जिससे दूध न चिपके। अगर आप भगोने को गीला नहीं करेंगे और दूध खाली कर देंगे तो एक लेयर दूध का चिपक जाएगा, तो वो नहीं अच्छा होता है, जलने भी लगता है। तो दूध को मैंने बॉयल किया, और आलू को बॉयल करने के बाद मैं सब्ज़ी लेके बैठी कि मैं सब्ज़ी साफ़ कर लेती हूँ। फिर बेटे को मैंने कॉम्प्लेक्स भेजा था कि जाके सामान ले आओ, तो उसने सामान ला के मुझे दे दिया। फिर उसके बाद जब सब्ज़ी मैंने साफ़ कर लिया तो फिर उसके बाद किचन में आई। किचन में आके मैंने सब्जियों को धुल लिया, और फिर उसके बाद मैं गोभी में जो पानी था उसको छिड़क के उसका पानी निकाल दिया। फिर उसको मैं गोभी को मैं कद्दूकस कर रही हूँ, क्योंकि लिफाफा पराठा में गोभी मैं कद्दूकस करके डालती हूँ। तो गोभी को मैं कद्दूकस कर लूँगी, और प्याज को मैं महीन महीन काटूँगी, लेकिन मैं अपने प्याज को चाकू से नहीं काट के मैं चॉपर यूज़ करूँगी, जिससे प्याज मेरे जल्दी कट जाए। तो मैं चॉपर में प्याज डाल के जल्दी जल्दी इसको घुमा दूंगी कि प्याज महीन हो जाए। तो प्याज सारे मेरे महीन हो गए। मुझे जितना प्याज महीन चाहिए था वो इतना है, वैसे उससे ज़्यादा हो गया है। मैं हाथ से इतना महीन नहीं काट सकती थी। तो अगर आप चॉपर लेते हैं तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो फिर मैं गोभी के मिश्रण के साथ इस प्याज को भी ऐड कर देती हूँ। तो गोभी से थोड़ा कम ही प्याज रहता है लिफाफा पराठा में। फिर उसके बाद मैंने सब्ज़ी तैयार कर ली। वो आलू टमाटर की सब्ज़ी है, ये मैंने सब्ज़ी तैयार कर ली। तो मैं पानी डालने के बाद इसमें 2 सीटी लगा देती हूँ, तो सब्ज़ी का टेस्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैंने मैदे को सान लिया है, गूँथ लिया है, और उसको साइड में रेस्ट करने के लिए रख दिया है। फिर मिश्रण को लेके उसमें नमक ऐड किया है। नमक को जब मैं बनाती हूँ तभी मैं नमक ऐड करती हूँ। तो नमक ऐड करने के बाद उसको मिक्स करूँगी। फिर लिफाफा बना बना के मैंने उसे रख दिया, फोल्ड कर करके, एक्चुअली फोल्ड करके। फिर जैसे इस तरह करना था। मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। अब सबके खाने का टाइम हो गया है, तो मैं इसे सेक सेक के सबको देती जाऊंगी। तो अगर आप इसका पराठा तैयार कर लेंगे तो उसके बाद सेक के देने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो एक साथ आप कई लोगों को खाना दे सकते हैं। बहुत आराम रहता है अगर लिफाफा आप बना के रख लेते हैं तो। ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। तो अगर आपको इसका पूरा वीडियो चाहिए तो आप मेरे शॉर्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने शॉर्ट में इसका सारा वीडियो डाल रखा है। तो मैं इसे लाल लाल ऑयल लगा के इसे लाल लाल सेक लूँगी। बहुत टेस्टी होते हैं ये पराठे।
और बहुत ज़्यादा फुल तेज़ आंच में इसको नहीं सेकना है, थोड़ा मीडियम आंच में इसको सेकना है। तो पराठे मैंने सेक लिए हैं। मैं दूसरा वाला भी इसमें डाल देती हूँ कि जिससे वो दूसरा भी सिकता जाए। मैं दो दो साथ में एक साथ ही सेक लेती हूँ, आसानी से सिक जाते हैं। तो मैं खाने के लिए दे देती हूँ। तो मैं सब्जी के साथ इसका मैचिंग बहुत अच्छा लगता है कि लिफाफा पराठा के साथ आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं दे देती हूँ खाने के लिए। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो मैंने थाली तैयार की, प्लेट तैयार किया है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी, मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।